ये कहानी सिर्फ दौलत और ताकत की नहीं है। ये कहानी है कि कैसे न्याय को झुका दिया गया। एक ऐसी उलझी हुई कहानी जिसमें दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर लोग शामिल थे और पीड़ितों को उन्हें तो दशकों तक इंतजार करना पड़ा, बस थोड़ी सी उम्मीद के लिए। ये जो लाइन है ना, ये मियामी हेराल्ड की 2018 की एक रिपोर्ट से ली गई है। और इसी एक रिपोर्ट ने समझिए कि इस पूरे दबे हुए मामले में आग लगा दी थी। यही वो रिपोर्ट थी जिसने उस खुफिया डील का पर्दाफाश किया, एक ऐसी डील जिसने पूरे जस्टिस सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सब हुआ कैसे। मतलब एक आदमी जिस पर इतने संगीन इल्जाम थे कि उसे उम्र कैद हो सकती थी, वो इतनी आसानी से बच कैसे निकला। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस डील की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। फिर उस कानूनी समझौते की तह तक जाएंगे। इसके बाद देखेंगे कि सालों बाद आखिर हिसाब कैसे चुकाया गया, एप्स्टीन की उस रहस्यमयी मौत के पीछे क्या था, उसके पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कैसे कसा, और आखिर में उन सवालों पर भी नजर डालेंगे जिनके जवाब आज तक नहीं मिले हैं। तो कहानी में जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो था 2018 में, जब मियामी हेराल्ड ने एक रिपोर्ट छापी। इसी रिपोर्ट ने एक ऐसे खुफिया सौदे का पर्दाफाश किया जो करीब 10 साल पुराना था। एक ऐसा सौदा जिसने जेफरी एप्स्टीन को कानून की पकड़ से साफ बचा लिया था। अब जैसे ये रिपोर्ट सामने आई, लोगों में जबरदस्त गुस्सा फैल गया और दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि सोचिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को अपने ही प्रोसिक्यूटर्स के खिलाफ जांच शुरू करनी पड़ी, ये पता लगाने के लिए कि आखिर 10 साल पहले उन्होंने किया क्या था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इससे अंदाजा लगता है कि मामला कितना संगीन था। तो सवाल ये है कि आखिर ये डील हुई कैसे थी। यहीं से इस कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जिसमें कानूनी दांव-पेच हैं, पर्दे के पीछे की सौदेबाजी है और एक ऐसी डील है जिसने पूरे केस का रुख ही बदल दिया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2005 में पुलिस जांच शुरू करती है। 2007 आते आते फेडरल प्रोसिक्यूटर्स के पास 60 चार्जेस का एक एकदम पक्का केस तैयार था। लेकिन फिर अचानक कुछ ही महीनों के अंदर एक सीक्रेट डील हो जाती है। और नतीजा क्या निकलता है? जून 2008 तक एप्स्टीन को स्टेट लेवल के कुछ मामूली चार्जेस में बहुत ही कम सजा मिलती है। मतलब पूरा का पूरा केस ही पलट दिया गया। तो ये एनपीए यानी नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट आखिर होता क्या है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये सरकार और आरोपी के बीच एक तरह की डील होती है। सरकार कहती है, ठीक है, हम तुम पर ये बड़े केस नहीं चलाएंगे, बशर्ते तुम हमारी कुछ शर्तें मान लो। और इस केस में शर्त बस इतनी सी थी कि एप्स्टीन फेडरल चार्जेस की जगह स्टेट के छोटे मोटे आरोप कबूल कर लें। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ था 60 चार्जेस वाला एक तगड़ा फेडरल केस जिसमें एप्स्टीन के साथ 4 और लोगों के नाम थे, और दूसरी तरफ सिर्फ 2 चार्जेस वाली एक मामूली सी स्टेट डील जिसमें सिर्फ और सिर्फ एप्स्टीन का नाम था। जहां उसे लंबी सजा हो सकती थी, वहां उसे 13 महीने से भी कम जेल में काटने पड़े। और सबसे बड़ी, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इस डील ने उसके सारे साथियों को भी पूरी तरह बचा लिया। और कमाल की बात देखिए, सालों बाद खुद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अपनी एक इंटरनल रिपोर्ट में माना कि ये डील करना एक बहुत खराब फैसला था। एक तरह से ये उनकी अपनी ही गलती का कबूलनामा था। तो 2018 की उस रिपोर्ट के बाद कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। जो मामला सालों से शांत पड़ा था, वो अचानक फिर से खुल गया और इस बार न्याय का पहिया सच में घूमने लगा था। उस रिपोर्ट के बाद चीजें बहुत तेजी से बदली। जुलाई 2019 में एप्स्टीन को न्यूयॉर्क में सेक्स ट्रैफिकिंग के बिल्कुल नए फेडरल चार्जेस में गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों का गुस्सा इतना था कि 2008 वाली डील को मंजूरी देने वाले यूएस अटॉर्नी अलेक्जेंडर एकोस्टा, उन्हें भी अपने लेबर सेक्रेटरी के पद से इस्तीफा देना पड़ा। एप्स्टीन को जमानत भी नहीं मिली और उसे जेल में ही अपने ट्रायल का इंतजार करना था। और ठीक जब ऐसा लग रहा था कि बस अब सारा सच सामने आ जाएगा, पीड़ितों को न्याय मिलेगा, तभी कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। पूरी दुनिया एक बड़े ट्रायल का इंतजार कर रही थी और तभी एक हैरान कर देने वाली खबर आई। 10 अगस्त 2019 जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल की सेल में मरा हुआ पाया गया। उसकी मौत के साथ ही उसके खिलाफ जो केस था वो तो खत्म ही हो गया, लेकिन पीछे छूट गए ढेरों सवाल जिनके जवाब शायद अब कभी नहीं मिलेंगे। उसकी मौत वाले रात जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही अजीब था। जिन 2 गार्ड्स की ड्यूटी थी वो सो गए थे और बाद में उन्होंने रिकॉर्ड्स में भी हेराफेरी की। उसकी सेल के ठीक बाहर के 2 कैमरे अचानक खराब हो गए
उसका जो सेलमेट था उसे भी हटा दिया गया था, मतलब वो बिल्कुल अकेला था। ऑफिशियल वजह बताई गई सुसाइड, लेकिन इतनी सारी गड़बड़ियां जाहिर है शक तो पैदा करती ही हैं। और इसका नतीजा, लोगों का सिस्टम पर से भरोसा ही उठ गया। 2019 में एक पोल हुआ था जिसके हिसाब से 45% अमेरिकियों को लगता था कि उसका मर्डर हुआ है। सिर्फ 16% लोग ही ऑफिशियल कहानी पर यकीन कर रहे थे। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि लोगों के मन में कितना गहरा शक था। लेकिन देखिए, एप्स्टीन की मौत का मतलब ये नहीं था कि न्याय की लड़ाई खत्म हो गई। नहीं, अब सबका ध्यान गया उसकी सबसे करीबी साथी घिस्लीन मैक्सवेल पर। प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक मैक्सवेल का काम था लड़कियों को अपने जाल में फंसाना, जिसे ग्रूमिंग कहा जाता है, और इसका एक पूरा पैटर्न था। सबसे पहले ऐसी लड़कियों को ढूंढो जो कमजोर हों, जिन्हें मदद की जरूरत हो। फिर उनसे दोस्ती करो, उनका भरोसा जीतो। इसके बाद उन्हें पैसे, कपड़े, अच्छे मौकों का लालच देकर एक तरह से अपना कर्जदार बना लो, और आखिर में उनके साथ हो रहे शोषण को इतना नॉर्मल बना दो कि उन्हें लगे कि ये सब तो ठीक ही है। और इसका अंजाम क्या हुआ? घिस्लीन मैक्सवेल को नाबालिगों की सेक्स ट्रैफिकिंग समेत कई मामलों में दोषी पाया गया और उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। एप्स्टीन के इतने बड़े नेटवर्क के खिलाफ ये एक बहुत बड़ी जीत थी। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। भले ही मैक्सवेल को सजा हो गई, लेकिन एप्स्टीन की ये पूरी कहानी अपने पीछे सवालों और चिंताओं का एक बहुत बड़ा बोझ छोड़ गई है। ये केस अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ गया है, जैसे कि एप्स्टीन का नेटवर्क आखिर कितना फैला हुआ था, जिसमें एंड्रू माउंटबैटन विंजर जैसे बड़े बड़े नाम भी सामने आए। क्या उसके नेटवर्क के बाकी लोगों पर कभी कोई कार्रवाई होगी? और सबसे बड़ा सवाल कि जब बात पैसे और पावर की आती है तो हमारा जस्टिस सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि जब न्याय मिलने में इतनी देर हो जाए या उसे इस तरह से खरीदा और बेचा जाए, तो क्या वो सच में न्याय रह जाता है? क्या उसे कभी पूरी तरह से पाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद इस पूरे मामले का असली सार है।